हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 आप सबों को वंदन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता और सब समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाई समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और अपनी प्रथम पूजता स्वीकार करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि स्कंद महापुराण की अद्भुत कथा में पधार कर सबको आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा पर पधार कर अब गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और इस कथा का श्रवण कर सबको आशीर्वाद प्रदान करें। मैं कुमार कार्तिकेय स्कंद देव से भी प्रार्थना करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर कथा पर का श्रवण कर हम सभी को आशीर्वाद करें। मैं अपने पितरों और अपने श्रोताओं के पूर्वजों का भी नमन करते हुए उनका आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं इस भावपूर्वक कथा का श्रवण कर आप हमें कृतार्थ करें। मैं आप सभी सनातनियों और आप सभी हिंदुओं को नमस्कार करता हूं। हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है या सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिसमें सभी प्रकार की बातें बतलाई गई है। सनातन धर्म जो नित्य नूतन इति सनातन, यानी कि सनातन वही है जो नया रोज नया ही है, कुछ ना कुछ नया अनुभव कराता है, कुछ ना कुछ नया अनुभव सिखाता है। तो सभी को नमन करते हुए, मैं भोलेनाथ को मनन करते हुए आज मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़ी का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सामरिया बाबा महामंडलेश्वर वृंदावन वाले मेरे गुरु, उनको नमन करते हुए उनकी गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं कम है, अल्प है, क्योंकि उनका ही आशीर्वाद से मैं यह कार्य कर पा रहा हूँ। नहीं तो मेरे में कोई क्षमता नहीं है। उनके मार्गदर्शन से मैं भगवान भोलेनाथ से प्रेरित होकर 18 महापुराण का पढ़ने का नियम लिया। बाबा मुझसे 18 पुराण पढ़वा लें और मेरे पितरों को मुक्ति प्रदान करें, मेरे से जुड़े लोगों को पर कृपा करें। बाबा आप सभी प्रकार के कष्टों का तारण करते हैं। सभी प्रकार के कष्टों का तारण करते हुए आज हम लोग थोड़ा सा दत्त भगवान का जप करते हुए, और क्योंकि पूर्वज अभी पितृपक्ष चल रहा है, कोई न कोई दिन किसी न किसी के पूर्वजों की निमित्त आज श्राद्ध होती है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा नाम जप करेंगे, क्योंकि दत्त भगवान ही हैं जो हमारे पितरों को आगे की गति देते हैं। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त,
श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। दत्तात्रेय भगवान सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें, हमारे पूर्वजों को आगे की गति दे। इसी प्रार्थना के साथ हम लोग आज की कथा प्रारंभ करेंगे। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी, शिव मोक्ष नगरी काशी की जय। काशी काशी शिव काशी। कल हम लोग ने जाना ये 5 नरक के द्वार कहे गए हैं, इनका सदैव त्याग करना चाहिए। तदंतर आधी रात के समय नगर की शोभा देखने के लिए धीरे धीरे पैदल चले और उस समय का आनंद उत्सव देखकर अपने घर लौट आए। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोग आज की आगे की कथा पढ़ेंगे। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्पश्चात प्रतिपद को आरती करके स्वयं सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुशोभित की कथा गायन कीर्तन और दान आदि के द्वारा दिन की व्यतीत करें। इस दिन स्त्री और पुरुष सभी को तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। इस प्रतिपदा को जो लोग तेल स्नान आदि पूर्वक पूजन करेंगे उनका वह सब कुछ अक्षय होगा। संसार में प्रतिपद तिथि प्रसिद्ध है, उसे पूर्व विद्या होने पर भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। अमावस्या विद प्रतिपदा में तेलाभ्यंग नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि दूसरे दिन एक घड़ी भी अविद्या अमावस्या के भेद से रहित प्रतिपदा हो तो उत्सव आदि कार्यों में मनुष्य पुरुषों को उसे ही ग्रहण करना चाहिए। दूसरे दिन यदि थोड़ी भी प्रतिपदा न हो तो पूर्व विद्या तिथि ही ग्रहण करनी चाहिए, उसे उस दशा में वह दोष कारक नहीं होती है। जो मनुष्य उस तिथि में या उस शुभ दिन में जिस रूप में स्थित होता है उसी स्थिति में वह 1 वर्ष तक रहता है। इसलिए यदि सुंदर दिव्य एवं उत्तम भोगों को भोगने की इच्छा हो तो उस दिन मंगलमय उत्सव करें। प्रातः काल गोवर्धन की पूजा करें। उस समय गौवों को विभूषित करना चाहिए और उनके बोझ ढोने या दूहने का काम नहीं लेना चाहिए। गोवर्धन पूजन के समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। गोवर्धन धार गोकुल त्राण कारक विष्णु बाहुकृतोत्थयाय गवाम च कोटि प्रदो भव। यह लक्ष्मी लोकपालनानां धेनु रूपेण संस्थिता घृतम वहति यज्ञार्थ मम पापम वैपहोत। अग्रत संतु में गावों में संतु सठ गावों में हृदय संतु गवाम मध्य वसाभ्यहम। पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन आप गोकुल की रक्षा करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने अपनी भुजाओं से आपको उठाया था। आप मुझे कोटि गोदान प्रदान देने वाले हो। लोकपालों को जो लक्ष्मी यहाँ धेनु रूप में से विराज रही है और यज्ञ के लिए घृत का भार वहन करती है, वह मेरे पापों को दूर करे। गाय मेरी आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, गाय मेरे हृदय हो और सदा गौओं के मध्य में मैं निवास करूं। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार गोवर्धन पूजा करके उत्तम भाव से देवताओं, सत्पुरुषों तथा साधारण मनुष्यों को संतुष्ट करें। अन्य लोगों को अन्न पान देकर और विद्वानों को संकल्प पूर्वक वस्त्र तांबूल आदि के द्वारा प्रसन्न करें। कार्तिक शुक्ल पक्ष की यह प्रतिपदा तिथि वैष्णवी कही गई है। जो लोग सब प्रकार से सब मनुष्यों को आनंद देने वाले दीपोत्सव तथा शुभ के हेतु भूत बलिराज का पूजन करते हैं, वे दान, उपभोग, सुख और बुद्धि से संपन्न कुलों का हर्ष प्राप्त करते हैं और उनके संपूर्ण वर्ष आनंद से व्यतीत होता है। प्रतिपदा और अमावस्या के योग में गौओं की क्रीड़ा उत्तम मानी गई है। उस दिन गौओं को भोजन आदि से भली भांति पूजित करके अलंकार से विभूषित करें और गाने बाजाने आदि के साथ सबको नगर से बाहर ले जाएं। वहां ले जाकर सबकी आरती उतारें। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब तुम मृत्युनाशक यम द्वितीया व्रत का वर्णन सुनो। द्वितीया तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन ही मन अपने हित की बात का चिंतन करें
तदंतर शौच आदि से निर्वित हो दंत धावन पूर्वक प्रातः काल स्नान करें। फिर श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन धारण करें। नित्य कर्म पूरा करके प्रसन्नता पूर्वक औदम्बुर गुल्लर के वृक्ष के नीचे आ जाएं। वहां उत्तम मंडल बनाकर उसमें अष्टदल कमल बनावे। तत्पश्चात उस औदंबर मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा बिना पुस्तक धारणी वरदायिनी सरस्वती देवी का स्वस्ति चित्त से आह्वान एवं पूजन करें। चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, पुष्प, धूप, नैवेद्य एवं नारियल आदि के द्वारा पूजन करके उपमृत्यु निवारण के लिए वेद वेता ब्राह्मण को अलंकार सहित दूध देने वाली सवत्सा गाय दान करें। उस समय ब्राह्मण से इस प्रकार कहें, हे विप्र, मैं उपमृत्यु का निवारण करने के लिए संसार समुद्र से तारने वाली यह सीधी सादी गाय आपको दे रहा हूं। यदि गाय न मिल सके तो ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक एक जोड़ा जूता ही अर्पण करें। तदंतर पूजा समाप्त करके भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए अपने कुटुंब के श्रेष्ठ वयोवृद्ध पुरुषों को श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करें। फिर अनेक प्रकार के सुंदर फलों द्वारा अपने स्वजनों को तृप्त करें। उसके बाद अपने सहोदर बड़ी भगनी के घर जाएं और उसे भी भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए कहें, सौभाग्यवती बहन, तुम कल्याणमयी हो। मैं अपने कल्याण के लिए तुम्हारी चरणारविंदों में प्रणाम करने के उद्देश्य से तुम्हारे घर आया हूं। ऐसा कहकर बहन को भगवत बुद्धि से प्रणाम करें। तब बहन भाई से यह उत्तम वचन कहे, भैया, आज मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गई। आज सचमुच मैं मंगलमयी हूँ। कुल दीपक, आज आपने आयु वृद्धि के लिए तुम्हें मेरे घर में भोजन करना चाहिए। मेरे सहोदर भैया, पूर्व काल में इसी कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने ही घर पर भोजन कराया और उनका सत्कार किया था। उस दिन कर्म पास से में बंधे हुए नारकीय पापियों को भी यमराज छोड़ देते हैं, जिससे वे अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं। इस स्थिति में विद्वान पुरुष भी प्राय अपने घर भोजन नहीं करते हैं। बहन के ऐसा कहने पर व्रतवान पुरुष वस्त्र और आभूषणों से हर्षपूर्वक उसका पूजन करें। बड़ी बहन को प्रणाम करके उसका आशीर्वाद लें। तत्पश्चात सभी बहनों को वस्त्र और आभूषण देकर संतुष्ट करें। अपनी सगी बहन न होने पर चाचा की पुत्री अथवा पिता के बहन के घर जाकर आदर पूर्वक भोजन करें। नारद जो इस प्रकार यम द्वितीया का व्रत करता है वह उपमृत्यु से मुक्त हो पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होता है और अंत में मोक्ष पाता है। ये सभी व्रत और नाना प्रकार के दान गृहस्थ के लिए ही योग्य है। व्रत में लगा हुआ जो पुरुष यम द्वितीया की उस कथा को सुनता है उसके सब पापों का नाश हो जाता है, ऐसा माधव का कथन है। कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को यमुना जी में स्नान करने वाला पुरुष यमलोक का दर्शन नहीं करता। जिन्होंने यम द्वितीया के दिन अपने सौभाग्यवती बहनों को वस्त्र दान आदि से संतुष्ट किया है, उन्हें एक वर्ष तक कलह अथवा शत्रु भय का सामना नहीं करना पड़ता। उस तिथि को यमुना जी ने बहन के स्नेह से यमराज देव को भोजन कराया था। इसलिए उस दिन जो बहन के हाथ से भोजन करता है वह धन एवं उत्तम संपदा को प्राप्त होता है। राजाओं ने जिन कैदियों को कारागृह में डाल रखा हो उन्हें यम द्वितीया के दिन बहन के घर भोजन करने के लिए अवश्य भेजना चाहिए। वह भी नहीं हो तो मौसी अथवा मामा के पुत्री को बहन बनवाने अथवा गोत्र या कुटुंब के संबंध से किसी के साथ बहन का नाता जोड़ लें। सबके अभाव में किसी भी समान वर्ण की स्त्री को बहन मान ले और उसी का आदर करें। वह भी ना मिल सके तो किसी गाय या नदी आदि को ही बहन बना ले। उसके भी अभाव में किसी जंगल झाड़ी को ही बहन मानकर वहां भोजन करें। यम द्वितीया को कभी भी अपने घर भोजन न करें। भाई के भोजन में वही द्वितीया ग्राम है जो दोपहर का बाद तक मौजूद रहे। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोगों ने आज यम द्वितीया तक की बातें जानी, किस प्रकार बहन के यहाँ जाकर हमें भोजन करना चाहिए, उनको अच्छे आशीर्वाद लेना चाहिए और उनके वस्त्र इत्यादि देकर उनको प्रसन्न करना चाहिए। यम द्वितीया का प्रभाव भी जाना। ऐसी कार्तिक मास की अनुपम कथा हम लोग को स्नेह श्रवण की। यह हमारे भोलेनाथ की दया है, कार्तिक देव की ही दया है। मैं
आज लघु आरती करते हुए इस कथा को यहीं पे विराम दूंगा। उससे पूर्व आप सबों को मनन करते हुए आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। सत्यम माचिस देना। आप सभी को वंदन करते हुए यह भी अनुरोध है कि बाबा भोलेनाथ की दया है जो इस संसार में लोग फंसे हैं, उन सनातनियों को हमेशा बाबा की ही कृपा बनी रहे। सब पर मेरे भोलेनाथ अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और देखो किसका जो बात कर लो ना, पता नहीं किसका, दोनों हमको ले जाओ मत। मेरे भोलेनाथ सब पर दया करें। और हम लोग इसके साथ ही श्री गुरुदेव दत्त का जप करेंगे। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी सहितम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे महादेव की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, मातृ देवी व पितृ देव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। स्कंद महापुराण की जय, मेरे भक्त वत्सलाय की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। शंभु शंभु शीतलीकरण अहम करके, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। शिवाय नमः। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवता नमो नमः। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा, हे भोला सब दुख काटो हमारा। मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज की सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज को अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा, आपने भावपूर्वक कथा श्रवण की। हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महाराज ने, हे रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज हमारे यहाँ निवास कर रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आपने कथा श्रवण कर हम सभी लोगों को कृतार्थ किया। आप अपना आशीर्वाद बनाते देते हुए हम सभी पर अपना कृपा बनाए रखें और अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद। मैं कार्तिक कुमार कार्तिक देव से भी अनुरोध करता हूं कि आप भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आपकी दया से हम लोगों ने भावपूर्वक कथा श्रवण की। मैं भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कथा का श्रवण हम लोग को भावपूर्वक किया और हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान किया। आपकी कृपा सभी पर बनी रहे, सभी का कष्ट हरे और आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का कृपा कीजिए बाबा। आपकी की दया से सभी कुछ हो सकता है। और मैं क्या कहूं मेरे कष्टों के बारे में और मेरे सभी हित मित्रों के कष्टों का निवारण आप ही कर दीजिए। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। शंभु 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 शंभु, बोलो बम्मा बोलो बम, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम नाच के बम गा के बम, बोलो बम नाच के बम गा के बम, बोलो बम नाच के बम गा के बम, बोलो बम बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। हर हर महादेव। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। हर